मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना के बारे में जो जज्बात रखते हैं वो मुझे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। इस रिश्ते का उन्हें ख़ुद भी मालूम है, मैं भी गवाह हूँ बहुत सारी बातों का। राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ है दोनों जमातों का भी और पर्सन टू पर्सन भी। पारा चनार की बात हुई तो मैं इस हाउस के इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह रहते हुए मतवातर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से राब्ता में भी है और बारहा सूबाई हुकूमत को ये कहा भी गया है कि आपको इस मामले के लिए वफाकी हुकूमत की जहाँ पे ज़रूरत पेश आए वफाकी हुकूमत अपना आइनी और अपना इखलाकी फ़र्ज़ जो है वो पूरा करेगी। एक सियासी मसला है जो बिगड़ता गया और वो अब बाकायदा एक संगीन मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्राइसिस है वहाँ पे। तो सबको मिल बैठ के उसे हल करना है। आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलता है तो उसमें डोमेन्स हैं, ज़ाहिर है जो लॉ एंड ऑर्डर है और सूबे के अंदर ख़ास तौर पे वो सूबाई हुकूमत का ही हक़ है और उसी का फ़र्ज़ भी है। लेकिन हम बिल्कुल इससे अलग थलग नहीं रह सकते। किसी भी हिस्से में कोई इस तरह का मामला हो तो वफाक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करे और उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात की थी कि वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी वहाँ पे ग्रैंड जिरगे के लिए तहर्रुक किया और हुआ भी। हमें ज़्यादा खुशी होती अगर सूबाई हुकूमत के इलेक्टेड जो हेड हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस जिरगे में शरीक होते तो एक पैगाम था ये वाइस वर्सा कि हम पाकिस्तान के अवाम के लिए मिल के बैठने को तैयार हैं और मिल बैठ के ही मसले हल होते हैं। आपने दवाओं के बारे में जो आज हदायत जारी की है, मैं अभी कैबिनेट मीटिंग है 3 बजे, मैं आपकी ये जो कंसर्न्स हैं कैबिनेट में भी रखूँगा। एंड सर रेस्ट अश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डीपली वॉचिंग दिस इशू और हम डे टू डे उसकी वज़ीर आज़म साहब रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला को भी क्लियर हदायत हैं कि वो अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करें और सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहें। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी सपोर्ट का, किसी एक्शन का जब तकाज़ा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वफाकी हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना के बारे में जो जज्बात रखते हैं वो मुझे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। इस रिश्ते का उन्हें ख़ुद भी मालूम है, मैं भी गवाह हूँ बहुत सारी बातों का। राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ है दोनों जमातों का भी और पर्सन टू पर्सन भी। तो इसलिए आपने मौलाना जो बातें की, सर तस्लीम खाम, आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, खूबसूरत अल्फाज में। मैं अपनी इल्मी कामायगी का इदराक भी रखता हूँ और जो आपने पार्लिमानी अलूम या रमूज़ के बारे में मेरी कम इल्मी में बात की उस पर भी मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन आपकी तरह आइन के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए एक तजवीज़ आपके सामने रखूँगा, हाउस के सामने। हमारे बड़ों ने जब 1973 में एक तवील प्रोसेस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज़ किया, इसका ड्राफ्ट, और फिर उसे अडॉप्ट किया गया कंसेंसस के साथ, अक्सरियती वोट से नहीं कंसेंसस से हुआ। तो सारा निज़ाम चलाने के लिए मुल्की और पार्लिमानी हम इस आइन की तरफ देखते हैं। आपने सही फरमाया कि आइन में जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म के मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए। पहले बिल की तरफ आते हैं। बिल्कुल जब 26वीं तरमीम के लिए हमारी इंगेजमेंट थी आपके साथ, तो आपकी तरफ से कुछ चीज़ें आईं, 5 अमेंडमेंट्स थी, वो
आईन पाकिस्तान की अमेंडेड पैकेज में, और ये बिल जो कि पिछली हुकूमत में एक अनफिनिश्ड नामुकम्मल एजेंडा था, आखिरी हफ्तों में मैं भी आपके साथ इंगेज रहा, आपने कहा कि उसकी भी दुरुस्तगी कर दी जाए। तो बैठ के जो तय हुआ उसके मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसे पास किया और इस ऐवान ने भी इसे पास किया, और मैं यहीं पे खड़ा था। फिर मैंने, बल्कि एक तस्हीह होने वाली थी, टाइपोग्राफिकल एरर आई थी, वो तस्हीह भी कर दी गई जी, पास हुआ। आइन का आर्टिकल 50 पार्लिमान की तारीफ़ करता है। पार्लिमान क्या है? पार्लिमान सदर मुमलिकत, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। यानी कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने वोट की ताकत से मरकज़ और सूबों में बैठ के जब सदर मुमलिकत का इंतखाब कर लेते हैं और वो हलफ ले लेते हैं, तो सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत, यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती, और वो प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है। इस सारे प्रोसेस में जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो जो आखिरी ऐवान बिल पास करता है वो आपको मालूम है, वो उसको अरसाल कर देता है वज़ीर आज़म को, क्योंकि वज़ीर आज़म लीडर ऑफ हाउस होने के हवाले से, हुकूमत के सरबराह होने के हवाले से रियासत के सरबराह को अपनी एडवाइस के साथ वो बिल भेजते हैं। मौलाना, ये वो जंक्चर है जहाँ पे आर्टिकल 75 ऑपरेशन में आता है, और आर्टिकल 75 के दो हिस्से हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि जहाँ पे कोई बिल प्रेजेंट किया जाए सदर मुमलिकत को उनकी रज़ा के लिए, असेंट के लिए, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर उस बिल पे अपनी रज़ा असेंट दे देंगे। या पार्ट बी उसका कहता है अदर देन मनी बिल, यानी कि बजट के अलावा वो उस बिल को वापस भेजेंगे मजलिस शूरा को, सर, स्पीकर या चेयरमैन को नहीं, मजलिस शूरा को, सर, पार्लियामेंट को, with a message requesting that bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट, लाजमी जुज़्व होने के हवाले से अपने एक बड़ा रोल जो उनको दिया गया, उसको आप एक बड़े बुज़ुर्ग का रोल कह लें, क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं, तो वो अपना पेरेंटल रोल इस्तेमाल करते हुए मैसेज के ज़रिए हमें भिजवाते हैं कि आप इन चीज़ों को देख लें। और ये प्रैक्टिस हम सारों के सामने बड़े अरसे से है, और कई बिल ऐसे आए जिस पे देखा। जो एक प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन आई वो ये कि जब 28 अक्टूबर का उनका मैसेज था सदर मुमलिकत का, स्पीकर ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ, तो वो स्टेज थी जबकि वो मामला पार्लिमान के, यानी कि जॉइंट सिटिंग में आ जाना चाहिए था, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। आइन का आर्टिकल 75 का पार्ट 2 ये कहता है कि जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे मजलिस शूरा को, तो फिर इट शैल बी रिकन्सिडर्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग। सर, वो स्पीकर चेंबर में, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है, तो वो उसको जॉइंट सिटिंग में रख देंगे, और जॉइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। जब मुश्तरका इजलास उस बिल को पास कर दे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर वो वापस अरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात